हर जरा आफ्ताब तुमसे है, ये फिजा तुम्हारे है। आज जिसने आज़ादी का मुबारक दिन है, तो सबसे पहले मैं पास्टर साहब, शाहिद साबिर साहब और उसके बराबर में फजाई साहब और तमाम जितनी भी मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, उन सबको जिसने आज़ादी मुबारक हो। आज जिस जगह हम खड़े हैं, ये जगह हमारे लिए एक बहुत बड़ी तारीखी मुकाम की हैसियत रखती है। CMS चर्च भी है तो CMS स्कूल भी है। ये वही एक स्कूल है, बल्कि तारीखी स्कूल कहा जाएगा, जहाँ बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना ने तालीम हासिल की। CMS स्कूल, तो हम आज सारे खुश नसीब हैं कि आज उस जगह खड़े हैं जहाँ हमारे बाबाए कौम ने तालीम हासिल की थी। और बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना की जदोजहद से ये पाकिस्तान हमको आज़ाद मिला। इसने हमारी पहचान कराई। पाकिस्तान में मैं हमेशा कहता हूँ मज़हबों का गुलदस्ता रहता है। पाकिस्तान में मुस्लिम भी हैं, पाकिस्तान में हिंदू भी हैं, पाकिस्तान में क्रिश्चियन भी हैं, पाकिस्तान में फ़ारसी भी हैं, पाकिस्तान में सिख भी हैं, पाकिस्तान में बाई भी हैं, पाकिस्तान में कैलाश कम्युनिटी भी हैं। हर मज़हब पाकिस्तान में रहता है और यही हमारे गुलदस्ते की एक पाकिस्तान की दुनिया में पहचान है कि यहाँ पर मज़हबों को आज़ादी भी है और हर मज़हब अपनी अपनी इबादत गाहों में जाता भी है और हर मज़हब का एहतराम भी करते हैं। जैसे आज हमारा जिसने आज़ादी का दिन है, तो आज हम यहाँ पर चर्च में जो शाहिद साबिर साहब ने आज इनवाइट किया है, मैं बहुत उसका शुक्रगुज़ार हूँ कि आज हम यहाँ पर शाहिद साहब ने पहले इबादत की, हमने पाकिस्तान के लिए दुआएं की। उसके बाद शाम को हम मंदिर भी जाएंगे, वहाँ भी पूजा पाठ करेंगे और पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआएं करेंगे, क्योंकि पहचान हमारी सबसे पाकिस्तान है। पाकिस्तान से बढ़कर कोई और चीज़ नहीं है। छोटी छोटी रंजिशें वो होती रहती हैं, हर कोने में होती रहती हैं, मगर हम पहले एक कौम और मजबूत पाकिस्तानी हैं। और ये छोटी छोटी रंजिशें भी, ये आज़ादी का दिन है, हमको ख़त्म करनी चाहिए। जितनी भी छोटी छोटी नफ़रतें हैं, रंजिशें हैं, आपस में अनाएँ हैं, इस दिन हमको ख़त्म करके हमको एक पाकिस्तानी बनना है, एक कौम बनना है और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए हमको दिन रात कोशिश करनी है। मैं प्राउडली फील करता हूँ अपने क्रिश्चियन भाइयों के लिए, जो पाकिस्तान की एजुकेशन के अगर हवाले से देखा जाएगा तो उनका बहुत बड़ा रोल है। बल्कि मैं कभी भी नहीं भूलूँगा SP सिंघा को, SP सिंघा साहब जिसका पाकिस्तान बनाने में रोल है। तो तभी तो ये मैं कहता हूँ जोगिंदर नाथ पटेल और SP सिंघा, ये हमारे पाकिस्तान जब बना था, उसकी आज़ादी जब हुई थी, तो हमारे मिनाटी का भी काफ़ी बड़ा इसमें रोल है। तो बहरहाल हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए मुकाबला करेंगे। अगर किसी ने भी अगर मेरी आँख से पाकिस्तान को देखा तो हम उसे लड़ाई भी करेंगे। पाकिस्तान की मिनाटी हमेशा पाकिस्तान की खुशहाली चाहती है। पाकिस्तान की मिनाटी पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी और खड़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। चेयरमैन चेलाराम साहब, रचना देवी और हमारे जितने भी भाई बहन बेटे हैं, तमाम लोगों को गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जैसा कि हमारे भीमपुरी में चर्च आप देख रहे हैं, यहाँ पे आज हम योम पाकिस्तान की तकरीब मना रहे हैं। ये इस बात की निशानदही है कि ये धरती हमारी है और हम जिस जगह पे है, यहाँ से थोड़ी फासले पर हमारा मंदिर भी है और मसाजिद भी है। यानी ये इलाका आप उस ज़माने से देख रहे हैं, इंटरफेयर हार्मोनी था, यानी यहाँ पे बैनुल मज़ाहिब के गुरुद्वारे भी है, मंदिर भी है, मसाजिद भी है। कोई ऐसा फ़र्क नहीं है कि हम नफरत करते हो। ज़िंदगी में पाकिस्तान हमने दुआ कराई कि कुछ मुनासिब ऐसे होते हैं, ईश्वर उनका रास्ता रोके, उन्हीं की अक्ल दे। और आज के दिन चर्चों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, हर जगह पे योम पाकिस्तान की धरती माता की पूजा, इनकी तरक्की के लिए दुआ की जाती है। मुख्तसर कहूँगा कि भगवान हमारे मुल्क को शांति दे और तमाम लोगों को बराबरी के साथ
तरक्की के मौके और मज़ीद हासिल हो। और हमारे चिलाराम साहब को भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो भी इस इदारे चेयरमैन हुए तो इसका मतलब है कि आज़ादी हासिल है। इसी तरीके से हम हमारी धरती के साथ ये उम्मीद आज़ादी हमेशा तालीम में देंगे दौरान। मेरी दादी के घर में एक छोटा सा बच्चा, वो उस ज़माने में इंडिया से लेके आए थे, अडॉप्ट किया था उन्होंने उनको, और वो एक क्रिश्चियन था। तो उन्होंने उनकी तरबियत भी की, स्कूल भेजा, उनकी शादी भी करवाई, उनके बच्चे भी थे। और माशाल्लाह से आई एम प्राउड टू से कि हम पाकिस्तान में रह गए, मगर वो बच्चा जो वो लेके आए थे उनके सारे बच्चे अमेरिका और कनाडा इमिग्रेट हुए हैं और वहाँ बहुत वेल सेटल्ड है। और मैंने बचपन से 24 दिसंबर की मिडनाइट मास या तो सेंट पैट्स कैथीड्रल में, या तो एक दूसरा है वहाँ पे, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, सदर में है, अंकलेश्वरी हॉस्पिटल के पास, वहाँ मैंने एवरी 24 फातिमा पैरिश, जी थैंक यू, 24 दिसंबर मैंने हर साल, आई थिंक मैं कोई 16 साल की थी तब तक मैंने वहाँ मिडनाइट मास अटेंड की है। और वो जो आपकी स्पेशल गुडीज़ बनती है, उसमें जो रोज़ी कुकीज़ बनती है, वो तो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और उस दिन से आज तक अभी भी मेरे बच्चे छोटे थे तब भी क्रिसमस ट्री मेरे घर में, अभी मेरे बच्चे बड़े हो गए, बाहर पढ़ने चले गए, मगर क्रिसमस का ट्रेडिशन अभी भी मेरे घर में है। तो आप लोग सब हमारे अपने हैं, हम सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड वी ऑल लव यू ऑल वेरी मच, वी रिस्पेक्ट यू ऑल। और मेरी जो घर में नमाज की जगह है वहाँ जीसस क्राइस्ट की भी तस्वीर है, और उस पर मैं रोज़ फूल अगरबत्ती करती हूँ। तो बात यह है कि सारी दुआएं एक ही तरफ जाती है, कहीं से भी आप करें वो सारी चीज़ें, जब तक इंसान की नीयत अच्छी होती है खुद ब खुद रास्ते खुलते चले जाते हैं। एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आज आने पे। मैंने आपका चर्च भी अंदर से देखा, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है और ये बहुत पुराना है। एंड ये इस रास्ते से मैं कई दफ़ा गुजरी हूँ, मैंने ये बाहर से देखा है, मगर आज पास्टर साहब की दावत पे हमें अंदर आने का मौका मिला है। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल। आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए, पास्टर साहब के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जो भी मैं आप लोग के लिए कर सकती हूँ, प्लीज़ आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑल इन एनी वे आई कैन। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम जिंदा कौन है,